Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का श्री विद्भूषण के यूट्यूब चैनल पर। ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाली है। अगर आप जुलाई एग्ज़ाम 2022 की तैयारी कर रहे हैं, आज हम लेकर आए हैं 7वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले की सभी प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर कंप्यूटर ऑल एग्जामिनेशन के नाम से लिस्ट बनाई गई है जिसमें लिखा गया है कंप्यूटर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उस पर जाकर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से बेहतरीन शुरुआत करते हैं। आपके एग्ज़ाम में टोटल जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और 100 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अभी हम लोग M2 R5 कर रहे हैं, फिर M1 R5 करेंगे। ऐसे ऐसे धीरे धीरे सारे आपके जितने भी M1 से लेकर M4 तक के जितने भी सेट हैं सबको हम बारी बारी से कराएंगे। जावा स्क्रिप्ट के लिए आदर्श है, तो जावा स्क्रिप्ट के लिए ये जो 4 आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, कौन सा विकल्प है जो सबसे बेहतरीन है जावा स्क्रिप्ट को लेकर। सिंबल HTML में गणना करें, वेब सर्वर पर स्टोरेज आवश्यकताओं को कम करना, क्लाइंट के लिए डाउनलोड समय बढ़ाएं, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जावा स्क्रिप्ट के लिए आदर्श सबसे बेहतरीन आपका ऑप्शन बी जवाब सही हो जाएगा। वेब सर्वर पर स्टोरेज आवश्यकताओं को कम करना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है SEO का पूरा नाम आपको बताना है। क्या होगा? सर्च इंजन ऑपरेशन, सर्च एंट्री ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, नॉन ऑफ दी। SEO का पूरा नाम होगा आपका सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, मिलते जुलते ऑप्शन से आपको कन्फ्यूजन हो सकती है। बहुत ही ध्यान से ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यान रखना है। ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपके एग्जाम में, ये बात आपको ध्यान रखना है। स्टार लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न सिलेक्टरों में से कौन सा स्टाइल उन एलिमेंट पर लागू होता है जो HTML मान्यताओं के अनुसार वैध हैं या तो पैटर्न या प्रकार एट्रीब्यूट के साथ सेट हैं। तो पहला आपका जो सेट दिया गया है वैलिड, रिक्वायर्ड, ऑप्शनल, इनवैलिड। तो कौन सा पैटर्न या एट्रीब्यूट जो सेट इसमें दिया गया है 4 ऑप्शन में से, वो आपका HTML मान्यताओं के अनुसार वैध है। ये आपको बताना है कौन सा सेट वैध है HTML मान्यताओं के साथ। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डबल डॉट के साथ जो वैलिड लिखा गया है ये आपका HTML मान्यताओं के अनुसार वैध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। उनके डेवलपमेंट के वर्ष से सर्च इंजन को व्यवस्थित करें। देखिए, बिंग, याहू, ASK, गूगल, ये सर्च इंजन आपके सामने दिए गए हैं। कौन सा सर्च इंजन पहले डेवलपमेंट किया गया, उसके बाद दूसरे का डेवलप किया गया, तीसरे को डेवलप किया गया, इस तरह के सेट से आपको बताना है कौन सा क्रम व्यवस्थित है। A, B, C और D 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। देखिए, बिंग, याहू और ये जो SK, गूगल है, ये सर्च इंजन है। ये आप यहाँ से जान सकते हैं अगर आपको नहीं पता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि उनके डेवलपमेंट के वर्ष से सर्च इंजन को व्यवस्थित करें। तो उनके जो जब बनाया गया उनके वर्ष के हिसाब से आपको सही सेट ढूंढना है। सबसे पहले
याहू आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ सभी ऑप्शन में आपको मिल रहा है। दूसरा आंसर आपको ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आप सही सेटअप कर पाएंगे। उसके बाद गूगल को विकसित किया गया। अब यहाँ से आपको दो ऑप्शन में मिल रहा 2 और 4, क्योंकि पहले आपका याहू और उसके बाद गूगल को विकसित किया गया। तो 2 और 4 यहाँ भी मिल रहे हैं, 2 और 4 यहाँ भी मिल रहे हैं। उसके बाद आपका ASK सर्च इंजन को विकसित किया गया। तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद के कोई भी आपके सेट नहीं मिल रहे हैं। तो याहू को सबसे पहले विकसित किया गया, उसके बाद गूगल को विकसित किया गया, फिर ASK को विकसित किया गया, उसके बाद बिंग सर्च इंजन को विकसित किया गया। तो अब आपको सेट का क्रम भी याद रखना चाहिए। और यहाँ से आपका सारा सेटअप हमने करवाया। आपको ध्यान रहना चाहिए, आगे भी अगर एग्ज़ाम में पूछा जाता है तो आपको पूरी तरह से ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है? तो कौन सा इसमें जो फॉर्मेट दिया गया है वो कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है। RGB ये भी कलर का फॉर्मेट है, HSB ये भी कलर का फॉर्मेट है, CMYK ये भी कलर का है, लेकिन गिफ आपका पिक्चर का है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो निम्न में से बताना था कौन सा कलर स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है। तो गिफ आपका पिक्चर का फॉर्मेट है, ये कलर का स्पेसिफिकेशन फॉर्मेट नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकॉन या इमेज का एक टुकड़ा कहा जाता है? URL, हाइपरलिंक, प्लग इन, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, किसी अन्य वेब पेज से जुड़े वेब पेज पर आइकॉन या इमेज का एक टुकड़ा जो होता है उसको हाइपरलिंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आप किसी फाइल को भिन्न प्रारूप में सेव करना चाहते हैं तो आपको उपयोग करना होगा। भिन्न प्रारूप का मतलब है कि किसी और नाम से सेव करना चाहते हैं, किसी और रूप में सेव करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? सेव डायलॉग बॉक्स का प्रयोग, सेव एज डायलॉग बॉक्स का प्रयोग। ऑप्शन सी में दिया गया दोनों, और ऑप्शन डी में है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि आप किसी फाइल को भिन्न प्रारूप में सेव करना चाहते हैं तो आपको उपयोग करना होगा सेव एज डायलॉग बॉक्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित सिंटैक्स का उपयोग करके इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर्ड होता है। ऑप्शन ए में आपका इंट नम सिंटैक्स लिखा गया, इंटीजर नम, और ऑप्शन सी में है इंटीजर नेम्स, और ऑप्शन डी में है वार नम। तो आपको बताना है कौन सा सिंटैक्स जावा स्क्रिप्ट में उपयोग करके इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर्ड होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, वार नम। ए पार्ट फ्रॉम बी टैग व्हाट अदर टैग मेक्स टेक्स्ट बोल्ड। देखिए, बी टैग का एक भाग जो अन्य टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है वो कौन सा टैग है? ऑप्शन ए में है ब्लैंक टैग, स्ट्रांग टैग, बोल्ड, नॉन ऑफ द एबव। तो बी टैग का एक भाग जो अन्य टैग टेक्स्ट को बोल्ड बनाता है वो आपका स्ट्रांग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जब पिक्चर एक फोटोग्राफ हो या जिसके पास कई सारे कलर हों, किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग कर सकते हैं? .jpeg, .tif, .pmp, .pic। तो जब पिक्चर एक फोटोग्राफ हो जिसके पास कई सारे कलर हों, उसमें हम फॉर्मेट उपयोग कर सकते हैं .jpeg। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्च इंजन किस प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है? डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो, सभी। देखिए, सर्च इंजन डॉक्यूमेंट को खोजने, ऑडियो, वीडियो, तो सर्च इंजन डॉक्यूमेंट को, ऑडियो को भी, वीडियो को भी जानकारी खोजने में सक्षम है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। सर्च इंजन इन सभी प्रकार की जानकारी खोजने में सक्षम है, चाहे वो आपकी डॉक्यूमेंट हो, ऑडियो हो या वीडियो हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। जावा स्क्रिप्ट मूल रूप से किस नाम के तहत विकसित किया गया था? एक्शन स्क्रिप्ट, सेंचा, ओएक, मोका। तो जावा स्क्रिप्ट मूल रूप से मोका के नाम से विकसित किया गया था। तो मोका नाम के तहत आपको ध्यान रखना है जब आपसे इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाए जावा स्क्रिप्ट के बारे में कि जावा स्क्रिप्ट मूल रूप से किस नाम के तहत विकसित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा सिलेक्टर उन एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनबिल्ड हैं? एलिमेंट ऑप्शन बी में है एम्प्टी, ऑप्शन सी है इनेबल्ड और नॉन ऑफ द मेंशन, यानी कि जितने भी मेंशन हैं इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा सेलेक्टर उन एलिमेंट को सेलेक्ट करता है जो वर्तमान में इनबिल्ड हैं? तो सही जवाब हो जाएगा आपका डबल डॉट्स के साथ इनेबल्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। इस केस में किस प्रकार के सिलेक्टर उपयोग होते हैं? ये जो केस दिया गया है यहाँ आपका, इस केस में आपसे पूछा गया है कौन से सिलेक्टर उपयोग होते हैं। पी के साथ लाइन हाइट डबल डॉट के साथ 150% का सिंबल लगा के कोष्ठक को बंद किया गया है। ये जो सिलेक्टर दिया गया है इसका उपयोग किस केस में होता है? क्लास सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो दिया गया केस है इस केस में एलिमेंट सिलेक्टर उपयोग होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिफ़ॉल्ट लासो टूल आपको किसके द्वारा एक सिलेक्शन बनाने की अनुमति देता है? तो यहाँ चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग के लिए माउस का उपयोग करना, अपनी कीबोर्ड के साथ ऑब्जेक्ट का एक रेक्टेंगुलर हिस्सा चुनना, किसी ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करने के लिए कीबोर्ड का उपयोग करना, उपयुक्त में से कोई नहीं।
तो डिफ़ॉल्ट लासो टूल आपको किसके द्वारा एक सिलेक्शन बनाने की अनुमति देता है? तो आपका किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रैग के लिए माउस का उपयोग करना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होगी? वेब पेज एडिट करने वाले सॉफ्टवेयर की, उच्च पावर वाले कंप्यूटर की, मात्र एक नोटपैड का प्रयोग किया जा सकता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो HTML डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आपको नोटपैड की आवश्यकता होगी। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। पृष्ठभूमि छवि डालने के लिए निम्न में से कौन सा सही HTML है? पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में जो छवि डाली जाती है या चित्र आप समझ लीजिए, उसका सही HTML बताना है। ऑप्शन ए में जो दिया गया HTML है, ग्रेटर देन के साथ जानते हैं आपको, इस सिंबल के साथ शुरुआत करते हैं HTML में। तो बैकग्राउंड इमेज इक्वल डबल स्लैश के अंदर बैकग्राउंड डॉट गिफ लिखा गया है। ऑप्शन बी में आपका HTML जो दिया गया है IMG के साथ src इक्वल बैकग्राउंड। देखिए, जब भी आपसे इस तरह क्वेश्चन पूछे जाए कि पृष्ठभूमि छवि डालने के लिए कौन सा सही HTML है, तो HTML को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोजेक्ट में भी आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ जो आपका ऑप्शन डी दिया गया है, बॉडी टैग के साथ बैकग्राउंड इक्वल डबल कॉलन के साथ बैकग्राउंड डॉट गिफ को ग्रेटर देन और लेस देन के सिंबल के साथ बंद कर दिया गया है। इस HTML टैग को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रैक्टिकल के समय आपसे बैकग्राउंड में इमेज डालने के लिए कहा जा सकता है, तो आपको इस टैग को लिखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ISP का पूरा नाम बताना है आपको। इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर होगा, या इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, या तो इनमें से कोई नहीं। तो ISP का पूरा नाम होगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन टैग के साथ IMG src पिक्चर गिफ अलाइन मिडिल अलाइन, तो मिडिल अलाइन आपको करना है, तो कौन सा टैग प्रयोग होगा? ए टैग, हेड टैग, या बॉडी टैग, या एक एट्रीब्यूट? तो गिफ को अलाइन करने के लिए मिडिल अलाइन जो ये टैग दिया गया है, ये जो है एक एट्रीब्यूट है। आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, यहाँ से इस क्वेश्चन के माध्यम से पूरी होती है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।